दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेक्शन में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का हिंदी गोधूली भाग 2 का पार्ट 3 भारत से हम क्या सीखें, उसका 35 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर इस बार आप मैट्रिक परीक्षा 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो घंटी है उसको दबा कर प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। कह रहा है मेघदूत जो एक पुस्तक है उसका अनुवाद मैक्स मूलर ने जो है किस भाषा में किया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन डी यानी जर्मन भाषा में जो है इसका अनुवाद किया गया, यानी ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। कह रहा है मैक्स मूलर को जो है वेदांतियों का वेदांती जो है किस व्यक्ति ने कहा था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यानी स्वामी विवेकानंद ने है जो वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को कहा था, यानी ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है संस्कृत भाषा और यूरेनियम भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया है। यानी कह रहा है संस्कृत भाषा और यूरोपीय जो भाषा है उसका तुलनात्मक व्याख्या जो है किस व्यक्ति ने किया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी मैक्स मूलर, यानी ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है महारानी विक्टोरिया को नाइट की उपाधि प्रदान की, यानी महारानी जो विक्टोरिया जो है उसको नाइटहुड की उपाधि जो है किसने प्रदान की। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी मैक्स मूलर ने जो है महारानी विक्टोरिया को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। कह रहा है कंठ और केन जो एक उपनिषद है उसका अनुवाद जो है मैक्स मूलर ने जो है किस भाषा में किया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यानी जर्मन भाषा में इसका वर्णन किया था। चलिए उसके बाद देखिए छठा प्रश्न को देखते हैं। देखिए छठा प्रश्न कहता है लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया है। कह रहा है लिपजिंग जो एक विश्वविद्यालय है उसमें मैक्स मूलर ने जो है किस भाषा में अध्ययन जाकर किया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी संस्कृत भाषा में जो है उसका अध्ययन किया था वो विश्वविद्यालय में। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए सातवां प्रश्न कहता है इग्निस किस भाषा का शब्द है। जो इग्निस जो है वह किस भाषा का एक शब्द है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी लैटिन भाषा का जो है एक इग्निस जो है शब्द है। चलिए उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए कह रहा है जनरल कनिंघम का संबंध किससे, यानी जनरल जो कनिंघम जो है वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यानी पुरातत्व से, यानी बिल्कुल हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए नौवां प्रश्न क्या कहता है। कहता है 172 दारिश नामक सोने के सिक्का गढ़ा कहाँ मिला था। कह रहा जो 172 जो एक दारिश नामक सोने का सिक्का था वह किस स्थान से प्राप्त हुआ था। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, यानी वाराणसी, यानी ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 10वां प्रश्न कहता है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। कह रहा है नालंदा जो विश्वविद्यालय है वह किस राज्य में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही, यानी नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो यानी बिहार में। कहाँ, तो राजगीर में। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 11वां प्रश्न क्या कहता है। कह रहा है भारत से हमें क्या सीखे के रचनाकार कौन है, यानी भारत से हमें क्या सीखे उसका रचनाकार कौन है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यानी मैक्स मूलर ने जो है इसका रचना किया था। चलिए उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 12वां प्रश्न कहता है निरिवंश विद्या का संबंध किससे, यानी निरिवंश जो एक विद्या है वह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी मानव विज्ञान से जो है नृवंश विद्या जो है जुड़ा हुआ था, यानी ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 13वां प्रश्न कहता है वारेन हेस्टिंग्स था, यानी वारेन हेस्टिंग्स था, यानी ऑप्शन ए में कह रहा है भारत का गवर्नर जनरल, फारस का राजा, भारत महान दार्शनिक, यानी और ऑप्शन डी में कह रहा है प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही, यानी भारत का जो है एक गवर्नर जनरल था। चलिए उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 14वां प्रश्न कहता है दारिस क्या है, तो दारिस क्या है, कह रहा ए में चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, बी में कह रहा है सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, सी में कह रहा है एक देवता, और डी में कह रहा है एक धार्मिक ग्रंथ। हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल सही, यानी सोने का जो है प्राचीन कालीन सिक्का था दारिस। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 15वां प्रश्न कहता है प्लेटो का संबंध किस देश से, यानी प्लेटो जो है वह किस देश से थे। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर, यानी यूनान, यानी कहाँ से, तो ग्रीस से संबंधित है। चलिए उसके बाद देखिए 16वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 16वां प्रश्न कहता है शहनामा का रचना काल कौन है, यानी शहनामा जो एक रचना काल है, रचना काल कब हुआ था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन बी, यानी 10वीं और 11वीं सदी में जो है शहनामा पुस्तक जो है लिखा गया था। चलिए उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 17वां प्रश्न कहता है मुंडा किस देश की जनजाति है, मुंडा जो एक जनजाति है वह किस देश के जनजाति है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, यानी भारत की जो जनजाति है मुंडा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 18वां प्रश्न क्या कहता है, कहता है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। संस्कृत का जो अग्नि है वह लैटिन शब्द किस रूप में मिलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो हमारा जो आंसर होगा वह सी होगा, यानी ऑप्शन इग्निस जो है ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की। कह रहा है जो विलियम जोन्स जो एक व्यक्ति था वो भारत की यात्रा पर कब की थी। तो हमारा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, यानी 1783 ईस्वी में जो है भारत की यात्रा किया था। कौन, तो सर विलियम जोन्स ने। चलिए उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 20वां प्रश्न क्या कहता है, भारत से हमें क्या सीखे, पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ था। कह रहा भारत से जो हमें क्या सीखे, पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ था। तो हमारा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी, यानी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए जो है जुड़ा था। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 21वां प्रश्न क्या कहता है, कहता है सब पुराने अच्छे नहीं होते। कह रहा है सब पुराने जो अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति जो है किसकी है। यानी कह रहा है सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह जो युक्ति जो है किसके द्वारा लिखा गया था। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन डी, यानी कालिदास के द्वारा जो है यह कथन जो है लिखा गया था, यानी ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 22वां प्रश्न क्या कहता है, कहता है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। कह रहा स्वामी विवेकानंद जो है वेदांतियों का वेदांती जो है किस व्यक्ति को कहे थे। तो हमारा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, यानी मैक्स मूलर को जो है वेदांतियों का वेदांती के नाम से जाना जाता है। चलिए उसके बाद देखिए 23वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 23वां प्रश्न क्या कहता है, कहता है मैक्स मूलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। यानी कितने वर्ष की अवस्था में जो है लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन शुरू कर दिया था। कौन, तो मैक्स मूलर ने। कब, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 18 वर्ष की अवस्था में जो है संस्कृत का अध्ययन शुरू कर दिए थे। चलिए उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 24वां प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है, कहता है पारसियों के धर्म का क्या नाम है। यानी पारसियों जो एक धर्म है उसका नाम
किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है, यानी जरथुस्त्र जो है धर्म से जुड़े हुए थे। चलिए उसके बाद देखिए 25वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 25वां प्रश्न क्या कहता है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, यानी मैक्स मूलर जो है उसका जन्म कब हुआ था? तो हमारा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, यानी 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जो है मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए 26वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 26वां प्रश्न क्या कहता है मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ, यानी मैक्स मूलर का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन बी, तो कहाँ, ड्याउस यानी जर्मनी में जो हुआ था, इसका सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 27वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 27वां प्रश्न क्या कहता है, तो 27वां प्रश्न कहता है मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था, यानी मैक्स मूलर जो है उनके पिता का नाम क्या था? तो हमारा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए, यानी विल्हेम मूलर जो है उनके पिता का नाम था। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 28वां प्रश्न क्या कहता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कह रहा था नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसका स्थापना किसने किया था? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर, यानी कुमार गुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापना किया था। और इसका ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। चलिए उसके बाद देखिए 29वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 29वां प्रश्न क्या था, कहता है कौन प्राचीन भाषा, कह रहा इनमें कौन जो है सबसे प्राचीन भाषा का एक उदाहरण है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी संस्कृत जो है एक प्राचीन भाषा का एक उदाहरण है, यानी ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 30वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 30वां प्रश्न क्या कहता है, 30वां प्रश्न कहता है मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई, यानी मैक्स मूलर जो है उनका मृत्यु यानी देहांत जो है किस तारीख को और कब किया गया था? तो हमारा सही आंसर क्या है, यानी ऑप्शन डी, यानी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को मैक्स मूलर जी का मृत्यु यानी देहांत हो गया था। चलिए उसके बाद देखिए 31वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 31वां प्रश्न क्या कहता है किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था, यानी किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी नीति कथा इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 32वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 32वां प्रश्न क्या कहता है दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था, यानी दारिस जो है नामक जो है एक सोने का सिक्का था, उसका भरा हुआ घड़ा किस व्यक्ति को मिला था? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी, यानी वारेन हेस्टिंग्स जो है सोने के भरा हुआ घड़ा मिला था। चलिए उसके बाद देखिए 33वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 33वां प्रश्न क्या कहता है, 33वां प्रश्न कहता है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूत जो है उसका जर्मन में अनुवाद जो है किस व्यक्ति ने किया था? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी, यानी मैक्स मूलर ने जो है इसका जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 34वां प्रश्न क्या कहता है, 34वां प्रश्न कहता है भारत से हमें क्या सीखे क्या है? भारत से हमें जो है क्या सीखे क्या है? तो ऑप्शन हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा, यानी भाषण जो है इसका सही आंसर, और ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 35वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 35वां प्रश्न क्या कहता है मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? यानी मैक्स मूलर जो है ने कहा था कि अनुसार सच्चे भारत का दर्शन जो है कहाँ हो सकते हैं, यानी किस शहर में हो सकते हैं? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी ग्रामीण भारत में, यानी ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, जो कि आपके 2020 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए थे। कह रहा प्लेटो और कांट थे महान, इनमें कौन सी एक वीर, दार्शनिक, नाविक और सैनिक? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही।